शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम ने बैठक बुलाई है। अजीत पवार ने अपने आवास पर बड़ी बैठक बुलाई। सुबह तकरीबन 11 बजे अजीत पवार के घर पर बैठक होगी। सरकार में शामिल एनसीपी के 9 मंत्रियों की बैठक है। जो 9 मंत्री सरकार में शामिल हुए हैं उनकी ये बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है ये देखना होगा। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ने बैठक बुलाई है। अजीत पवार ने अपने आवास पर ये बैठक बुलाई। बड़ी बैठक सुबह 11 बजे अजीत पवार के घर पर बैठक होगी और सरकार में शामिल एनसीपी के 9 मंत्रियों की ये बैठक होनी है। जो 9 मंत्री सरकार में शामिल हुए हैं एनसीपी के, उनकी ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से ये भूचाल मचा हुआ है इस समय, और जो देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की सियासत से खबरें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह जो 11 बजे बैठक होगी इसमें देखना होगा क्या हो सकता है। हालांकि एनसीपी की तरफ से इन 9 विधायकों को पूरी तरीके से अयोग्य बताया गया है, जो कि एनसीपी के 9 मंत्री जो शामिल हुए हैं सरकार में। अब अजीत पवार के घर इनकी बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना होगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल हो जाना। डिप्टी सीएम ने बैठक बुलाई अपने आवास पर। अजीत पवार ने अपने आवास पर यह बैठक बुलाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक में क्या हो सकता है। सुबह तकरीबन 11 बजे ये बैठक होनी है, क्योंकि सरकार में शामिल एनसीपी के जो 9 मंत्री हैं उनकी ये बैठक होगी। क्या कुछ उनको मंत्र दिया जा सकता है ये देखना होगा। एक तरफ तो शरद पवार अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। सतारा में आज बड़ी रैली होने वाली है, उसमें शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उधर सुप्रिया सुले का भी बयान सामने आ रहा है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जितना जल्दी हो सके अजीत पवार वापस आ जाएं। लेकिन अजीत पवार ने आज जो बड़ी बैठक बुला ली है इसमें 9 मंत्री शामिल होंगे जो कि सरकार में अभी भी शामिल हुए हैं। हालांकि एनसीपी की तरफ से उनको पूरी तरीके से अयोग्य बताया गया है। महाराष्ट्र में भूचाल मचा हुआ है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। शक्ति प्रदर्शन होगा। 2 फाड़ एनसीपी हो चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनसीपी के दोनों गुटों की 5 जुलाई को बड़ी बैठक होगी। मुंबई में अलग अलग होगी दोनों गुट की बैठक। पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने एक्शन की मांग कर ली है। शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। शपथ लेने वाले जो 9 एमएलए हैं उनकी सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर दी है। शरद पवार आज सतारा में शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। अजीत पवार पर सुप्रिया सुले का पलटवार सामने आया है। पार्टी छोड़कर गए विधायक हमारे संपर्क में, हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे। अजीत पवार के लिए मेरे मन में सम्मान है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, ये सुप्रिया सुले का कहना है। खुशी होगी अगर अजीत पवार वापस आएंगे। देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीपी चाहती है कि अजीत पवार उनके पास वापस आए, यानी पार्टी में 2 फाड़ ना हो। और इसीलिए सुप्रिया सुले ने कहा है कि खुशी होगी अगर अजीत पवार वापस आएंगे तो। लेकिन अजीत पवार जा चुके हैं, 9 विधायक उनके साथ जा चुके हैं, सरकार में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी असली एनसीपी कौन है, क्योंकि 2 फाड़ हो चुकी है। आधी एनसीपी जो कि अजीत पवार बोल रहे हैं और आधी एनसीपी जो कि शरद पवार। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार का ये बयान सामने आया है। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे आगामी चुनाव। इससे अब आप महाराष्ट्र की परिस्थितियां देखिए कि इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले शिवसेना में भी यही हुआ था। 2 शिवसेना हो गई थी, 2 फाड़ हो गए थे शिवसेना में, और अब कमोवेश वही स्थिति एनसीपी में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अलग अलग 2 फाड़ हुए हैं ये भी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव किस तरीके से प्रभावित होगा, किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा। और इसी बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुणे के कराड जा रहे हैं शरद पवार। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कराड के बाद में सतारा जाएंगे। सतारा में रैली होगी शरद पवार की। बी चौहान स्मृति स्थल पर जाएंगे शरद पवार। हालांकि आपको ये बता दें कि कराड के लिए निकल चुके हैं शरद पवार। आज शक्ति प्रदर्शन होगा। क्या कुछ मंत्र शरद पवार देने वाले हैं ये देखना होगा। एक जाना माना राजनीतिज्ञ शरद पवार को माना जाता है। उनकी राजनीति देश में देखी गई है। उनकी राजनीति को लोग जानते हैं शरद पवार की। लेकिन अगर एनसीपी में इस तरह का फेरबदल हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कुछ समय पहले जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे को लेकर पेशकश कर दी थी, तब भी
लग ये रहा था कि कुछ ना कुछ एनसीपी में होने वाला है। हालांकि तभी से बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था, शायद दो फाड़ तभी हो सकते थे, लेकिन जैसे ही इस्तीफे की पेशकश शरद पवार की तरफ से की गई तो उनको रोक लिया गया, मना लिया गया। पार्टी कार्यकर्ता काफ़ी नाराज नजर आए, उनके जो साथ के कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, रोते बिलखते हुए शरद पवार के नजर आए थे। तब तो डैमेज कंट्रोल हो गया था, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है, शायद शरद पवार को इसका अंदाजा पहले से होगा, इसीलिए उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, अपने अध्यक्ष पद से हटने की पेशकश कर दी थी, सर्वेसर्वा होने की पद से हटने की पेशकश उन्होंने कर दी थी। इसका अंदाजा पहले से हो गया होगा, लेकिन तब नहीं हुआ, ये अब हो गया है। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था महाराष्ट्र की सियासत में, जो कि अब निकलकर सामने आ गया है, जो कि एनसीपी दो फाड़ हो गई है, पार्टी दो फाड़ हो गई है। शरद पवार एक जाना माना राजनीति का नाम, जो कि जिन्होंने पार्टी संभाल के रखी, एनसीपी को संभाल के रखा, और अब उनकी पार्टी इस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है, टूटती हुई नजर आ रही है। सरकार में शामिल हो गए हैं 9 विधायक और अजीत पवार। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सभी पार्टी कार्यकर्ता शरद पवार के साथ। जयंत पाटिल का ये कहना है, 9 विधायक एक पार्टी नहीं हो सकते, पार्टी विधायकों की शपथ पार्टी लाइन के खिलाफ है। 9 विधायक तकनीकी तौर पर पूरी तरीके से अयोग्य करार है। 9 विधायक के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है, हमने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी है, ये जयंत पाटिल का कहना है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि 9 विधायक एक पार्टी नहीं हो सकते, सभी पार्टी कार्यकर्ता शरद पवार के साथ हैं। जयंत पाटिल का कहना है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो शरद पवार के साथ हैं। अगर 9 विधायक अलग हो जाते हैं तो वो एक पार्टी नहीं हो सकते, क्योंकि जो पार्टी है वो शरद पवार की है, लोग शरद पवार के साथ में हैं। अगर 9 विधायक अलग हो गए हैं तो उनके अलग होने से कुछ नहीं होगा। पार्टी विधायकों की पार्टी लाइन के खिलाफ जो शपथ ली है उन्होंने, वो एकदम गैर कानूनी है, एकदम गलत है। 9 विधायक तकनीकी तौर पर पूरी तरीके से अयोग्य करार है। 9 विधायक के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है, हमने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी है, ये जयंत पाटिल का कहना। लेकिन अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेगा, ये देखना होगा। क्या कुछ इसमें कहा जा सकता है, ये देखना होगा। हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है, ये जयंत पाटिल का कहना है। क्या चुनाव आयोग अब इसमें हस्तक्षेप करेगा या फिर कोई परिस्थितियां बदल सकती हैं, ये देखना होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, शिंदे को रोटी जली, नया चूल्हा नया तवा सामना। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द होगा। अजीत पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा, ये सामना में ऐसा लिखा गया है। अजीत पवार पर करोड़ की सिंचाई घोटाले के आरोप हैं, छगन भुजबल जमानत पर हैं, ये सामना में लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए सामना में क्या कुछ लिखा गया है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, ये हम आपको बता रहे हैं। शिंदे को रोटी जली, नया चूल्हा नया तवा, ये हेडलाइन दी गई है। शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द होगा, ये बात लिखी गई है। अजीत पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा, जो कि इस समय परिस्थितियां चल रही हैं। अजीत पवार पर करोड़ों के सिंचाई के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं, छगन भुजबल जमानत पर बाहर हैं। ये तमाम बातें जो कि इस समय सामना में छपी हुई हैं। सामना जो कि न्यूज़पेपर है, जो कि शिवसेना की तरफ से, जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से है। हालांकि उसमें महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो बातें छपती हैं, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो हेडलाइंस छपती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि इस समय जो करंट परिस्थितियां चल रही हैं, वो सामना में क्या कुछ आया है। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र का सीएम बदला जाएगा। ये संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा, संजय राउत का कहना है। 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे, ये तो कभी न कभी होने वाला ही था। बीजेपी जिस तरह की राजनीति करने वाली है कर ले, शिवसेना को तोड़ दिया है, कल एनसीपी को तोड़ दिया, कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं। इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, सभी मिलकर लड़ने वाले। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि पहले शिवसेना को तोड़ा बीजेपी ने, उसके बाद एनसीपी को कल तोड़ दिया और अब कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी चल रही है। यानी जो शिंदे सीएम पद पर हैं, उनको भी जल्द ही अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ये बड़ा बयान सामने आया है।
संजय राउत का, जो कि इस समय महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बता रहे हैं महाराष्ट्र का सीएम जल्द ही बदला जाएगा, एकनाथ शिंदे को वहां से उनके पद से हटाया जाएगा क्योंकि पार्टियों को लगातार तोड़ा जा रहा है। 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे। ये तो कभी न कभी होने वाला ही था। संजय राउत का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। एक ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।